क्वेश्चन में तीन जो टर्म होगा, फर्स्ट थ्री टर्म वो परफेक्ट क्यूब हो, और एक दूसरा टर्म जो हो उसमें थ्री टाइम्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख करके उसको प्रूव कर सकता हूँ, या सीधे फॉर्मूला निकाल करके आपको दिखाता हूँ, वही फॉर्मूला आप समझ जाइए। हम लोग इसके फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए दो फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी का होल क्यूब एंड माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता है। इसमें पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। और एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। मैंने ये आपको कहा था कि जब फैक्टराइज करना हो तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों ही फॉर्मूला का यूज करूंगा एज अ टूल। ठीक है, am I clear? ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूज करते हैं ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, और फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बस फर्स्ट दो टर्म, यानी आप सिर्फ इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए फॉर्मूला लिख रहे हो। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? इट्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका यही फॉर्मूला लिखोगे इसके हेल्प से। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? ओके, अब देखो बचा क्या है आपके पास। तो आपके पास बचा रह गया अभी जेड क्यूब और माइनस का 3xyz। अब हम लोग इतना करने के बाद हमने कहा कि हम इसमें करेंगे टर्म्स का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बोले तो हम करेंगे क्या कि जो टर्म क्यू वाला है, यानी जो एक जैसा है, उसको एक साथ रख देंगे। तो क्यूब वाला जो भी टर्म है उसको एक साथ रख रहे हैं। एक तो ये क्यूब में है और एक जेड क्यूब में। और इसके बाद जिसमें क्यूब नहीं है, यानी जो टर्म्स बच गए हैं, हमने उनको लिख दिया। इस रीअरेंजमेंट में किसी को दिक्कत है? आपने बस इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया है। ठीक है ना? अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि फिर देखोगे यहाँ पे तो ये दो दो परफेक्ट क्यूब दिख रहा है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर ले ताकि ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। हमने लेट कर दिया कि लेट एक्स प्लस वाई का वैल्यू कुछ के है। तो जब हमने x प्लस वाई को के रखा तो x प्लस वाई के जगह ये के हो जाएगा। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। माइनस फिर देखो यहां आओगे तो ये क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। और ये आपका है माइनस का 3xyz। फिर से देखा हमने कि अभी भी हमारे पास दो ऐसे टर्म है जो क्यूब में है। तो अब मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे।
इन दोनों में जब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इन दोनों से हमने कॉमन लिया, जो कॉमन जा सकता है कॉमन ले रहे, तो इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है 3xy। और कॉमन के बाद ये क्या बचेगा, तो k माइनस जेड, के माइनस नहीं, माइनस और माइनस प्लस जेड बचेगा। यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी यहां तक में? बच्चों यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखो अपने क्वेश्चन में तो के था नहीं, हम लोगों ने के को यहाँ पे जबरदस्ती से लाया है। तो अब मुझे जहां जहां के दिखेगा मैं वहां वहां के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये के दिखा, के दिखा। अच्छा एक काम और कर लो, इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना। ये के प्लस जेड इन दोनों में, के प्लस जेड क्या है दोनों में, तो आप के प्लस जेड दोनों से कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालने के बाद ये तो निकल गया, यहाँ क्या बचा होगा के स्क्वायर माइनस के जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहां से जब के प्लस जेड निकल गया होगा बाहर, तो यहाँ क्या बचा होगा माइनस का 3xy। कोई परेशानी? अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्या पुट किया, तो जो सपोज किया था आपने के को क्या सपोज किया था x प्लस वाई के लिए के आया था। तो अब के जगह पे आप x प्लस वाई डाल रहे हो, के है तो x प्लस वाई, जेड तो पहले से है। फिर देखो ये के स्क्वायर है, तो के जगह पे क्या डालोगे x प्लस वाई। फिर ये माइनस के है, के जगह क्या डालोगे x प्लस वाई। उसके बाद z है प्लस z का स्क्वायर और माइनस का 3xy। कोई अगर परेशानी आपको यहां तक है तो कहिए। किसी को यहाँ तक, यहाँ इस स्टेज तक आने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है तो बोले। इस लाइन में देखो मैं दिखा रहा हूँ, बात को थोड़ा समझिएगा। मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर नहीं है, वरना आपको मैं अच्छे से दिखाता। फिलहाल देखो ये के है ना, तो आपको जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां के को मिटाओ और क्या लिख दो x प्लस वाई लिख दो। तो के बदले x प्लस वाई लिखा आपने, के बाद प्लस है तो देखिएगा ये पूरा के का वैल्यू x प्लस वाई के का वैल्यू। इसके बाद देखो प्लस, और फिर उसके आगे देखोगे तो ऊपर z था तो z लिख दिया। दिक्कत सिर्फ इस वाले बॉक्स में कोई दिक्कत है, इस वाले ब्रैकेट में? ओके अब दूसरे ब्रैकेट में आओ। अब दूसरे ब्रैकेट में देखोगे यहाँ के है, तो के लिए फिर से आपने यहाँ वैल्यू डाला। क्या वैल्यू डाला के लिए, तो के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए था, क्या हमने डिसाइड कर रखा है के का वैल्यू x प्लस। तो हमने यहाँ पे इस के लिए इस के का जो वैल्यू डिसाइड कर रखा है x प्लस वाई वो डाल दिया, स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिया, माइनस है माइनस डाल दिया। फिर से यहाँ के है तो के का वैल्यू मल्टीप्लाई में जेड है जेड डाल दिए, बचा प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 3xy उसको लिख दिए। बोलो अब कोई दिक्कत? हाँ एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई देखो, हमने एक्स वाई को तो के थोड़ी ही माना है, हमने तो एक्स प्लस वाई को के माना है ना। और एक्स प्लस वाई का मतलब ये है कि आप एक्स को एंड वाई को
ऐड कर रहे हो, और इसको आपने कहा है कि जबकि एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करना, तो फिर हम इसको तो के नहीं ना लिख सकते हैं जी। हाँ, तो इसलिए हमने एक्स प्लस वाई को के नहीं लिखा है। ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो यार, जो जो हमारे पास आ चुका है मैं उसको लिख दे रहा हूं। जो पहला ब्रैकेट, पहला बॉक्स जो हमारा है, मैं उस बॉक्स को बिना किसी छेड़छाड़ के एज इट इज लिख दिया। अब दूसरे बॉक्स में देखो, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। हम तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को यहां सेट कर देना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर लेना है माइनस का एक्स प्लस वाई को जेड से, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक्स जेड होगा, ये वाई जेड होगा। और अब ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स जेड और माइनस का वाई जेड। कहो कोई परेशानी? कोई परेशानी है तो बोलो, मैं फिर से बताता हूं। नहीं है? इसके बाद देखो अब तो क्या बचा है आपके पास, तो प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का 3xy, यही बचा था ना। बस आप इसको अब थोड़ा फिर से अच्छे से लिखो, एक बार और रीअरेंज करो। तो रीअरेंज कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिख रहे हो, तो ये एक्स स्क्वायर वाला, फिर ये वाई भी तो है एक्स स्क्वायर में, और ये जेड भी तो है एक्स स्क्वायर में। कोई परेशानी? कोई परेशानी आपको इसमें? क्या मिल गया आपको? आपको मिल चुका है अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है बच्चों। अब इसके बाद देखोगे ये प्लस का 2xy है और ये माइनस का 3xy है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, इनको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स वाई, और देखोगे माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। अब तो कुछ नहीं बचा ना, बस हो गया। तो इसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए ना, सबट्रैक्ट करने को बोला जाए, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। यानी अगर कोई आपसे फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, या आप बताने को आपसे कहें कि आप बताओ, ये लाइट आवाज आ रही है हमारी, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे फॉर्मूला बताओ किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फॉर्मूला बताओ, तो उसे हम क्या बताएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। हम इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब आपसे कोई कहे फॉर्मूला प्रूफ कर दो, बस एलएचएस लिख देना और इस तरह से शुरू हो जाना, आरएचएस मिल जाएगा। किसी को परेशानी? अब कहोगे कि सर अगर मान लीजिए हमको आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे? हम लोग तो प्रूफ करते टाइम इस एलएचएस से इस आरएचएस को भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस आरएचएस से इस एलएचएस को भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एलएचएस टू आरएचएस। बट अगर आपसे कोई पूछे कि तुम आरएचएस से एलएचएस को करके दिखाओ, तो क्या करके दिखा सकते हो आप? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई
माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। पहले एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, अब वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो वाई से करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर, यहां देखो एक्स वाई स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर जेड, और यहां तो एक्स वाई जेड। वाई से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत? ऐसे ही जेड से मल्टीप्लाई कर लेना। जेड से करोगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद यही बचेगा बच्चों। किसी को कोई परेशानी मल्टीप्लाई करने में? अब देखिए बहुत कुछ कटने वाला है, जैसे ये एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में है, देखो एक्स और वाई का स्क्वायर प्लस में, यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में, कट गया दोनों। वैसे ही इसको देखो, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस में है ये, और यहां देखोगे एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में, कट गया। ये देखोगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, यहां देखोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये कट गया। यहां देखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, यहां देखोगे प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, ये कट गया। अब इसके बाद देखिएगा, ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड। जो कटने वाला था उसको आपने काट दिया, अब जो बच गया उसको ईमानदारी से बस लिख देना है। जो बच गया उसको बस ईमानदारी से बिना किसी चोरी बिना किसी चीटिंग किए लिख दे रहे हैं। क्या बचा यहाँ पे? एक्स क्यूब। ऐसे ही इस लाइन में देखोगे वाई क्यूब, इस लाइन में देखोगे जेड क्यूब। अब इस लाइन में फिर से देखो, एक बार माइनस का एक्स वाई जेड, इस लाइन में देखो माइनस का टू एक्स वाई जेड हो गया, इस लाइन में देखो, यही तो आपका प्रूव हो गया ना। एल एच एस, आर एच एस से आप आर एच एस से शुरू करके एल एच एस को भी प्रूव कर सकते हो। बहुत सिंपल है ये तो ये बात समझ में आ गया? किसी को परेशानी? अब मैं इसको मिटाना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, तो अगर आप लोग लिख लिए हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। बिल्कुल लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। देखो अब मैं इसमें थोड़ा सा आ, कहानी को बदलता हूँ और इसी फॉर्मूला को एक अलग नजरिए से
एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखो, क्या आप कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या आप ये बता सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव कैसे कह सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा? अच्छा कोई बात नहीं, देखो अगर मान लो कि x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -2 है, z का वैल्यू -3 है, तो बताओ तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा? -6 हो जाएगा। भाई ये तो लफड़ा हो गया। आपने तो कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी तो ये -6 आ रहा है हमारा। अगर मैं इसी वैल्यू को प्लस ले लूं तो अब क्या आएगा? +6 आएगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस पे? एक्स, वाई और जेड पे। एक्स, वाई और जेड का वैल्यू जिस तरीके का होगा, जिस हिसाब से एक्स, वाई, जेड के वैल्यू को लिया जाएगा, उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। एम आई क्लियर? यस सर। जी सर। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। फिलहाल तो अभी मैं आपको बस ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इसका क्या यूज करना है ये नहीं, बस मैं आपको एक हथियार दे रहा हूँ। अब इस हथियार को कैसे चलाना है वो हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। जैसे वो सेना का ट्रेनिंग होता है ना, जब हमें सिखाता है कि AK-47 कैसे चलाना है, राइफल कैसे चलाना है, सिखाता है ना उसको। बस उसी तरह से मैं आपको बस अभी बंदूक के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मूला है, इसको कब चलाना है, कैसे चलाना है, यानी कि इसका यूज क्या करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? ओके। तो अभी हमने क्या देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है? तो एक्स, वाई और जेड, इनके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट मैंने आपको कहा कि ठीक इसी तरीके से ये भी तो आप नहीं कह सकते हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बोल सकते हो क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6y -y z -z x, ये पूरा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बोल सकते हो क्या? ये भी डिपेंड करता है एक्स वाई जेड के वैल्यू पे, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि कुछ ऐसा चेंज करो, कुछ ऐसा कर कमाल कि ये पूरा का पूरा टर्म ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा कमाल दिखाओ ताकि ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ये ऑलवेज पॉजिटिव बन जाए। नहीं तो ये तो, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड के वैल्यू को नेगेटिव करोगे, यानी कि इट्स डिपेंड अपॉन एक्स वाई जेड। मैंने कहा ऑलवेज, उसको एक्स वाई जेड से मतलब ही नहीं है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें आप कुछ भी डाल दो, एप्पल डाल दो, लेमन डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये प्लस ही देगा। जैसे वो देखो ना आटा चक्की, आप आटा चक्की में जाके गेहूं डालो, आटा देगा। चावल डालो, आटा देगा। दाल डाल दो, दाल का भी आटा देगा। फिर से आटा डालोगे तब भी आटा ही देगा। ऐसा ही होता है ना बच्चों?
तो बस मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ ऐसा कमाल करिए कि ये भी कुछ ऐसा चक्की बन जाए जो हमेशा पॉजिटिव दे, जिसको एक्स वाई जेड से कोई लेना देना नहीं है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहे। कुछ ऐसा कमाल दिखाओ। स्क्वायर तो आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? मान लो पापा ने आपको 4 रुपए दिया, आपने कहा चलो भाई हमने स्क्वायर लगा दिया, आप 16 रुपए का सामान लेके आ जाओ, बाकी का 12 रुपए कहाँ से लाओगे? मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आपने स्क्वायर लगाया है तो आपको ये दिखाना भी तो पड़ेगा कि स्क्वायर आपने कैसे लगा दिया है, क्योंकि मैथ है भाई, इसका इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है। और अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर रहे हो तो हर स्टेप रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब कि आप जब बना रहे होंगे तो इस स्टेप से इस स्टेप पे आए होंगे ना। अगर आपका स्टेप सही होगा ना, सही अगर आप काम कर रहे होंगे तो वापस इस स्टेप से इस स्टेप पे पहुंच सकते हो, वापस फिर इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकते हो। मैथ रिवर्सिबल होता है। तो कभी भी अगर आप इक्वेशन आप ऐसा कुछ करो, खुद से लिखो, तो ये जरूर चेक कर लेना कि वो रिवर्सिबल हुआ या नहीं हुआ। अब देखो मैं इसमें कुछ करता हूं, कुछ कमाल दिखाता हूं, जिससे ये वाला टर्म जो हमारा है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए। दिखाऊं कमाल? मैंने क्या किया, हमने कहा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दोनों कर देता हूं। देखो पापा ने 4 रुपए दिया, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा 8 रुपए हो गया, फिर आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर वापस लो, 4 का 4 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे किसी को कोई दिक्कत होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इससे? देखिए, इससे किसी को कोई आपत्ति कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए। बच्चों कोई दिक्कत है? एक दिक्कत होना चाहिए था। देखो जी, नहीं मल्टीप्लाई भी मैंने एक ही टू से, मल्टीप्लाई भी मैंने एक ही टू से किया है। आप सबका टू कॉमन निकाल लो ना, आप तो कॉमन लेना सीख गए हो। सबका टू कॉमन निकाल लो और फिर देखो तो 2 से 2 कटता है कि नहीं कटता है। आपका क्वेश्चन में भी आपको ये पूछना चाहिए था कि अच्छा सर ये बताइए कि हमने इसको छोड़ दिया हम टुकुर टुकुर देखने के लिए, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए? इसमें भी तो 2 से कर सकते थे, लेकिन इसी में काहे कर रहे हैं? समझ के बाद, जैसे कि मान लो जब आप लोग तो एलसीएम जब पढ़ते होंगे, जब एलसीएम निकालते होंगे तो कुछ इस तरह का आपको टर्म मिलता होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कुछ ऐसा मिलता होगा। अब आप पहले 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख दो और फिर 4 इंटू 5 लिखो, या पहले इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करके 10 और फिर 3 इंटू 4 लिखो। क्या दोनों केस में आंसर बदल जाएगा? आंसर तो वही रहेगा। इट्स डिपेंड अपॉन मी कि हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मुझे किसको देना है, जिसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मेरा मर्जी, मैंने इसके साथ दे दिया, इसके साथ इसलिए दे दिया कि मुझे फॉर्मूला पहले से पता है। आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको क्या बोला गया है? अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव बनाने को कहा गया है ना। बाहर वाले का तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बस टारगेट में किसको रखना है? इस अंदर वाले। इसलिए मैं जो भी कुछ करूंगा अंदर वाले में कर रहा हूं। इधर क्लियर? अब देखो लास्ट स्टेप है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बढ़िया स्टेप। इसको अगर आपने एक बार में समझ गया, अगर आपने इस स्टेप को एक बार में समझ लिया, देन यू आर अ चैम्प। और नहीं समझे
तो यू आर अ बिगिनर, यू हैव टू वर्क हार्ड। समझे मैंने क्या बोला? आप लोगों ने समझा मैंने क्या बोला? देखो कोशिश करते हैं, अब बात को समझोगे। ये आपके पास 2x² है ना? कितना x² आपके पास है? 2x²। मैंने एक तो x² यहां लिख दिया, देखते रहिएगा। हमने एक x² लिख दिया, यानी अभी एक x² हमारा बाकी है, रह गया। ओके, मैंने इस 2xy को यहां लिख दिया, माइनस का 2xy को। ये तो नहीं बचा, ये तो खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास कितना y² है? दो y²। उन दोनों में से एक y² को मैंने यहां लिख दिया। दो था, एक को आपने लिख दिया। अब कितना स्क्वायर बच गया भाई y का? जो बचा मैंने उसको यहां लिखा। किसी को परेशानी? ओके, आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो। अब ये जो y² बचा हुआ था ना, हमने कहा तुम क्यों रुकोगे, तुमको भी हम यहां लिख दे रहे हैं। तो इस y² को भी हमने यहां लिख दिया, और इसके बाद हमने इसको ला दिया 2yz। मैं क्या कर रहा हूं? रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास 2z² भी तो है। हमने एक z² को यहां लिख दिया। देखो दो था, एक को लिख दिया, अभी एक z² बचा हुआ होगा। अब जो जो बचा मैं उसको लिख रहा हूं यहाँ। जो हमारा बच गया है, जिसको हम नहीं लिख पाए हैं, उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए बचा हुआ कौन था? z² लिख दिया। और देखिए तो और इसमें कुछ बचा हुआ है क्या? 2xz भी तो है। और क्या बचा हुआ है? अब देखो तो अब कोई बच गया क्या? अब कुछ बच गया क्या? नहीं बचा ना। देखो अब बात को समझोगे। टारगेट साइड पे जा रहे हैं हम। जिसको मैंने गोल घेर दिया, इसको खूब गौर से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, देखते जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखते ही जाओ। क्या देखें? बिल्कुल a-b का होल स्क्वायर बन गया। अगर ये a-b का होल स्क्वायर बन गया है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बन गया है x माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये दोनों देखो, ये तीनों को देखो तो ध्यान से, इसको भी देखते जाओ, बस देखते जाओ। एकदम बिल्कुल, ये बन गया है y माइनस जेड का स्क्वायर। बहुत अच्छा देख रहे हो, तो इसको भी देखिए लो, इसको काहे छोड़ोगे? एकदम बढ़िया, z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? कोई ऐसा नंबर आप बता सकते हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा? नहीं। यानी कि ये वाला पॉजिटिव हो गया ना, ये वाला भी स्क्वायर है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबका सब प्लस में है भाई। हो गया ना? यही तो आपको उसने कहा था कि ऐसा कुछ कमाल दिखाओ जिससे अंदर वाला पॉजिटिव बन जाए। बस कमाल हो गया, अंदर वाला बन गया पॉजिटिव। तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, इसका x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको कोई कहे कि ये तो चलो भाई आप लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करके दिखाओ, तो उससे पूछना कि ये बताओ LHS से प्रूव कर दूं या RHS से प्रूव कर दूं? किससे प्रूव कर दूं?
बोलो किससे प्रूफ कर दूं, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, क्या प्रूफ कर दूं मैं? देख लो बस, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपसे कहता है कि आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर दो, पहला लाइन ये लिख देना। मैंने आपको ही बताया ना, मैथ का स्टेप रिवर्सिबल होता है। तो यहां से आप इसका जब होल स्क्वायर निकालोगे, बन जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर ये, वैसे ही इसका होल स्क्वायर और इसका वाला होल स्क्वायर ये बन जाएगा। अरे हमने अलजेब्रा का ऐड तो सीखा है ना भाई। तो जब सीखा है तो मैं इसमें लाइव टर्म को ढूंढ ढूंढ के ऐड भी कर सकता हूँ, खोज खोज के ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करिएगा, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, फिर ऐसा ही वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर लिख दीजिएगा ऐड करके सबको। दिक्कत? अब नहीं दिक्कत है ना। अब क्या करोगे, देखो आपने कॉमन लेना भी सीखा है, आसान चीज कॉमन लेना। सब में टू दिख रहा है, सबका टू कॉमन निकाल देना, ये टू से उस टू को काट देना, कट गया। अब कटने के बाद आप कहाँ आगे होगे, इस स्टेप पे आगे होगे, मतलब उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा। पहले अंडा से ऑमलेट बनाए थे, अब उल्टा कर रहे हैं, ऑमलेट से अंडा बना रहे हैं। तो अब इसके बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे, और यहाँ पहुंचने के बाद तो हमने आपको दिखाया है ना कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब कटता जाएगा, लास्ट में वही बचेगा जो चाहिए होता है। समझ गए? अब ये बताओ, कितने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये आरएचएस से इस एलएचएस को प्रूफ नहीं कर सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? क्या सभी लोग प्रूफ कर सकते हैं ऐसा? अब देखो, पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है आपसे ना कि एलएचएस से आप आरएचएस प्रूफ करके दिखाओ। पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करके दिखाओ। तो कितने लोग हैं जो एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं? तो भाई बोर्ड पे ही है, बोर्ड पे ही सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे चलते जाओगे। यहां तक तो पहुंचे थे पहले ही क्वेश्चन में, पहुंचे थे ना यहाँ तक पहले वाला क्वेश्चन में। और यहाँ के बाद ये दो स्टेप हमने आपको भी समझा दिया क्या करना है। तो आप एलएचएस से आरएचएस भी प्रूव कर सकते हो। समझ गए? तो ये रहा कल वाले फॉर्मूला के बारे में सब कुछ। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और छूट गया है जो मैं बता दे रहा हूं। क्या बोर्ड को मिटा दूं? बोर्ड मिटा दूं? एक लास्ट इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूला के बारे में है, इसको भी बता ही देता हूं, ये फॉर्मूला खत्म। और ये आपके बुक का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 13 आप देखोगे, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, एक आप याद रखोगे, कंडीशन है, उसी फॉर्मूला के लिए कंडीशन है। कंडीशन कहता है आपको कि अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके देखा, आपका मन हुआ, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया होगा, मान लो x का वैल्यू दिया है 12, y दिया है 5, z दिया है -17, और आपसे पूछ दिया चलो बच्चों बताओ 12 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस -17 का क्यूब कितना होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो इसको बेवकूफ की तरह बैठ के इंटू नहीं करना है कि 12 का क्यूब निकालना है, चलो 12 को 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं करना है। दिस इज नॉट द वे, जिस वे से हमें जाना है। हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करके देखना है कि क्या ये ऐड करने पे जीरो तो नहीं हो जा रहा है। देखो तो ऐड करके, ऐड करने पे ये जीरो तो नहीं हो जा रहा है। अब देखो, अगर इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, रट जाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6y -y जेड
एंड माइनस जेड एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूला में ये जो सेकेंड पार्ट है, हमारा जो सेकेंड फैक्टर है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक कि हमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया हो। लेकिन अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि इसमें सेकेंड पार्ट को इस तरह से कन्वर्ट करो, ऐसा बना डालो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए, तो इस केस में हम लोग इसी फॉर्मूला को फर्दर एक्सपेंड किए थे। तो एक्सपेंड करने के बाद हमने एक दूसरा फॉर्मूला बनाया, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। कल हमने बस इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बात किया था। आज हम लोग एक थर्ड फॉर्मूला, इसी के ऊपर जो मैंने कंडीशन बताया था आपको, एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। कल हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर समझाया था, बट इस फॉर्मूला को मैं कल आपको प्रूफ करके नहीं दिखा पाया था क्योंकि कल का जो क्लास का टाइम था वो वहीं पे खत्म हो गया। तो वापस से मैं यहां से आपको रिकनेक्ट करता हूं और इस फॉर्मूला को प्रूफ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इस फॉर्मूला के प्रूफ में ये आपका एलएचएस होगा, ये आरएचएस होगा और ये पोर्शन आप गिवन के तौर पे यूज करोगे, ये गिवन है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ किया जाए। देखिए, तो अगर इसको प्रूफ करने की बात किया जाए तो मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला ये ऊपर वाला यूज कर रहा हूं बच्चों। अगर किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, किसी को यहां तक दिक्कत, यहां तक कुछ समझने में परेशानी है तो बोलो। अब देखो, हमें मालूम है, हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड के बदले में क्या यूज कर सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 यूज कर सकता हूं। अगर आप 0 यूज करते हैं तो देखिए कहानी क्या होगा, ये हो गया 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो 0 दिया हुआ था वो आपने डाल दिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। कोई परेशानी? कोई? अब देखो, किसी भी नंबर को यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट आप ऐसा कह सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये पूरा 0 हो गया। अब अगर मैं इस माइनस 3xyz को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, यही होगा। देखो तो यही तो रिजल्ट था ना आपका, समझ में आया? बिल्कुल समझा दे रहा हूँ। हमने क्या किया है, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका फॉर्मूला यूज कर लिया है।
जो फॉर्मूला को हमने कल प्रूव किया था, कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, x+y+z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड यही तो हमें प्रूव करना था ना। देखते। अच्छा बच्चों, इस फॉर्मूला को हम एक और ढंग से प्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो इस फॉर्मूला को कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं इसी फॉर्मूला को प्रूव करने का। इसको मिटा दूं। ठीक है, देखो, इस बार हम लोग इसको मेन लेके चले थे, ये फॉर्मूला लेके चले थे, इसके बेसिस पे हमने इसको किया। इस बार हम क्या करते हैं कि इसको लेके चलते हैं, x+y+z=0। इसको लेके चल रहा हूं, इधर से मैं z को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए, ध्यान देखिएगा, मैं z को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं। इधर z प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दिक्कत किसी को? इस साइड z प्लस में है, जब उस साइड शिफ्ट करिएगा तो z प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब आप देखोगे कि x+y=-z है, आपको क्या लाना है? क्यूब में लाना है ना, x³ y³ और z³ है, तो क्यूब में लाना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्यूब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां मुझे किस चीज में लाना है? क्यूब में लाना है। तो जब बोथ साइड क्यूब करिएगा तो ये x+y का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस z का क्यूब हो जाएगा। अब आपको a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है? a+b का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b होता है ना। अब मैं इसी का यूज कर रहा हूं यहाँ पे a+b होल क्यूब के तरह। तो ये क्या बना के देगा? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x+y, और माइनस z का क्यूब निकालोगे तो माइनस z³ होगा। परेशानी देख लीजिए, माइनस z का क्यूब है, यानी माइनस z को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस और ये माइनस मिलेगा तो माइनस। z और z है तो क्या होगा? ये z³। लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, x+y के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस z कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फर्दर अगर आगे बढ़ाऊं तो ये x³ प्लस y³ 3xy, और x+y को क्या लिख सकते हैं? माइनस z = माइनस z का क्यूब। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, x³ y³, देखो ये प्लस और माइनस है तो माइनस। किसी को परेशानी यहां तक आने में? गुड। अब z³ वाला को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है, जो भी क्यूब वाला है उसको एक साथ रख रहे हैं। तो इधर माइनस का z³ है, जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करिएगा तो क्या होगा? प्लस का z³ होगा। इस इस साइड माइनस का 3xyz है, जब उस साइड शिफ्ट करिएगा तो क्या होगा? प्लस का 3xyz। देख लीजिए, फिर से प्रूव हो गया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत?